Good morning. Today we will read the first chapter of geography and the chapter name is the Earth, our planet. आज हम इस चैप्टर में अपने अर्थ के बारे में रीड करेंगे और प्लैनेट के बारे में रीड करेंगे. हैव यू एवर नोटिस स्काई आफ्टर सनसेट? आपने कभी नोटिस किया है कि स्काई आफ्टर सनसेट कैसा नजर आता है? एक साइड पे जो सूरज है वो छिप रहा होता है, दूसरी साइड पे मून निकल रहा होता है. तो जैसे जैसे डार्कनेस होती है वैसे ही कुछ जो स्टार्स हैं हमें वो शाइन करते हुए नजर आते हैं, जो क्या हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं. तो आज हम जितनी भी सेलेस्टियल्स बॉडीज हैं, हेवनली बॉडी हैं हमारे प्लैनेट में, उसके बारे में हम इस चैप्टर के थ्रू रीड करेंगे. जैसे सेलेस्टियल्स बॉडीज कौन सी होती हैं? स्टार्स हो गए, प्लैनेट, सैटेलाइट्स और भी. वन बाय वन हम जे रीड करेंगे. फर्स्ट आ जाता है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स वी सी इन द स्काई आर सेलेस्टियल्स बॉडीज और हेवनली बॉडीज. जितने भी ऑब्जेक्ट हमें नजर आते हैं स्काई में उसको बोल देते हैं सेलेस्टियल्स बॉडी, हेवनली बॉडी. कौन कौन से जैसे नजर आते हैं? सन है, मून है, स्टार्स हैं, जे हमें सभी नजर आते हैं. तो ये क्या हो गए हैं? सेलेस्टियल्स बॉडी. सैटेलाइट्स भी सेलेस्टियल्स बॉडी हैं, हेवनली बॉडी हैं. और जो स्टार्स हैं उनके पास अपनी हीट और अपनी उनकी लाइट होती है, जबकि जो सैटेलाइट्स हैं और प्लैनेट्स हैं इनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती. जो स्टार्स हैं उनकी लाइट इन पे रिफ्लेक्ट करती है, सैटेलाइट्स पे और प्लैनेट्स पे. स्टार्स जो हैं वो ह्यूज बॉडी होती है, उनकी हॉट गैसेस से बने होते हैं, बहुत बड़ी बॉडी होती है और हॉट गैसेस से बने होते हैं. और ये हमसे बहुत दूर है, इसीलिए हमें जे स्मॉल नजर आते हैं. दे आर फार अवे फ्रॉम अस बिकॉज दे लुक वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि जे साइज में छोटे नजर आते हैं. सन भी एक क्या है? स्टार है जो हमारे नियरेस्ट है. देखो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि जो सन है वो सेंटर में है. द सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. जो सन है सेंटर पे है और बाकी के जितने भी प्लैनेट हैं उसके अराउंड घूम रहे हैं. जैसे मरकरी, मार्स, अर्थ, वीनस, नेपट्यून, जितने भी हैं ये सारे क्या है? सन के अराउंड घूम रहे हैं. तो जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो भी क्या सन के अराउंड घूम रही हैं सारी. तो इनका जो एक टाइम होता है सभी का अलग अलग वन राउंड कंप्लीट करने का, जिसको मैं आगे प्लैनेट्स. लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लैनेट इज वंडर. जो हमारा होल यूनिवर्स है फुल ऑफ वंडर है. द 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, 8 प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में. डेट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. ये जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, इसको मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाऊंगी कि जो कितने सन से दूर हैं, कितने टाइम में जो वन जो राउंड है वो कंप्लीट करते हैं. ये सारा इसको टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगी. अब देखो, सन के पास कौन सा है? मरकरी है प्लैनेट, वीनस, अर्थ, फिर उसके बाद मार्स आ जाता है, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड फिर नेपट्यून. नेक्स्ट आ जाती है जो 8 प्लैनेट जो सन के अराउंड घूम रहे हैं उनका टेबल है यहाँ पे. जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये आपके बुक के पेज नंबर 84 पे दिया गया है. और उनका सबसे पहले क्या बताया गया है? डायामीटर इन किलोमीटर. कितना डायामीटर है उनका किलोमीटर्स में. फिर उनके टाइम रोटेशन बताएगी, कितने डेज में जे वन रोटेशन कंप्लीट करता है, या फिर कितने आवर्स लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए. फिर उसके बाद उन्होंने बताइए टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन, कि कितने टाइम में एक रेवोल्यूशन जो है कंप्लीट करता है. बाद में मिनिमम डिस्टेंस बताया है फ्रॉम सन.
सन से कितना डिस्टेंस है, उसके बाद मैक्सिमम डिस्टेंस बताया है, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस है और कितना मिनिमम डिस्टेंस है। जैसे फर्स्ट देख लो, मरकरी है, मरकरी का डायामीटर जो कितना है 4880 किलोमीटर इसका डायामीटर है। और ये कितनी रोटेशन कितना टाइम लेता है वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, 58 डेज 65 आवर्स, इतने टाइम में जो एक रोटेशन कंप्लीट करता है। और रेवोल्यूशन कितने डेज में करता है, 87 डेज 97 आवर्स में। उसके बाद इसका मिनिमम जो है सन से डिस्टेंस कितना है 46 मिलियन किलोमीटर, और मैक्सिमम कितना है 69.8 मिलियन किलोमीटर है। उसके बाद ऐसे वीनस का बताया गया है कि उसका टोटल डायामीटर कितना है 12,104, और कितने डेज लेता है वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, 243 डेज लेता है। और उसके बाद उसकी वन रेवोल्यूशन कितने डेज में कंप्लीट होती है, 270 आवर्स लेता है। और इसका मिनिमम जो डिस्टेंस सन से कितना है 107.5 मिलियन किलोमीटर, और मैक्सिमम कितना है 108.9 मिलियन किलोमीटर्स। ऐसे करके अर्थ का बताया है, मार्स का, जुपिटर का, फिर सैटर्न का, फिर यूरेनस का एंड नेपच्यून का, कि कितने दूर हैं जो सन से, कितना टाइम लेते हैं वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, और इनकी मैक्सिमम और मिनिमम जो है सन से डिस्टेंस ये बताया गया है। नेक्स्ट है सैटेलाइट्स। Satellites are those heavenly bodies which revolve around the planet. Satellites भी जो है heavenly body में include होती हैं, जो क्या planets के around घूम रही हैं। They don't have the light of their own. इनके पास अपनी light नहीं है। They also reflect the light of sun. सन की लाइट इन पे रिफ्लेक्ट करती है। There are more than 44 known satellites in our solar system. 44 जो हैं वो नॉन सैटेलाइट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जिसका पता है साइंटिस्ट को। सैटर्न हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ 17 सैटेलाइट। जो सैटर्न प्लैनेट है उसके पास 17 सैटेलाइट्स हैं। आर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, और हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है। कोमेट्स। कोमेट्स आर ल्यूमिनस हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन लॉन्ग ऑर्बिट। ये भी क्या है, किसके अराउंड घूम रही है, ऑर्बिट्स के अराउंड। हेले कॉमेट इज द बेस्ट नॉन कॉमेट विच कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ एवरी 76 ईयर। हर 76 ईयर के बाद ये जो है देखने को जे वाली कॉमेट मिलती है, और बेस्ट नॉन कॉमेट जे है। नेक्स्ट आता है एस्ट्रॉइड्स। दीज आर स्मॉल प्लैनेट लाइक सॉलिड ऑब्जेक्ट फाउंड इन सोलर सिस्टम बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर। ये जो है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट फाउंड किया गया हमारे सोलर सिस्टम में, किसके बीच में होता है, ऑर्बिट्स के बीच में, और मार्स और जुपिटर, जो ऑर्बिट्स है प्लैनेट की उसके बीच, जैसे मार्स में जो है और जुपिटर में है। नेक्स्ट आ जाता है कोमेट्स। कोमेट्स आर ल्यूमिनस हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन लॉन्ग ऑर्बिट। ये भी क्या है, किसके अराउंड घूम रही है, ऑर्बिट्स के अराउंड। हेले कॉमेट इज द बेस्ट नॉन कॉमेट विच कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ एवरी 76 ईयर। हर 76 ईयर के बाद ये जो है देखने को जे वाली कॉमेट मिलती है, और बेस्ट नॉन कॉमेट जे है। मेट्योर्स। मेट्योर्स आर स्मॉल पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन स्पेस। दे कम फ्रॉम इंटरप्लैनेटरी स्पेस। इंटरप्लैनेटरी स्पेस से जो आई हैं, जे क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। इनको शूटिंग स्टार्स भी बोला जाता है। आर प्लैनेट। अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट टुडे। जो अर्थ है, धरती है, वो सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिसपे जो लाइफ है आज। इट इज़ यूनिक प्लैनेट। ये बहुत यूनिक प्लैनेट है। द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ इज
6400 किलोमीटर। जो एवरेज रेडियस है अर्थ का कितना है, 6400 किलोमीटर। द मून अर्थ सैटेलाइट। द मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट हैज़ एन एवरेज डायमीटर ऑफ 3480 किलोमीटर। मून हैज़ नो एयर एंड वाटर, नो लाइफ एग्जिस्ट देयर। जो मून है वो भी हमारी अर्थ की सैटेलाइट है। इसका जो एवरेज डायमीटर है वो 3480 किलोमीटर है, और जहाँ पे ना तो एयर है, ना तो हवा है, ना ही पानी, इसीलिए यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। दोनों चीज़ें जो है हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ये दोनों यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे जो काफ़ी साइंटिस्ट हैं, लाइक फर्स्ट साइंटिस्ट है इंडिया का राकेश शर्मा, जो स्पेस पे गया था। और भी काफ़ी हैं साइंटिस्ट जो स्पेस पे गए थे अलग अलग इन्वेंशन करने के लिए। कल्पना चावला वीमन थी, फीमेल थी, जो इंडिया की फर्स्ट जो वहाँ पे गई थी। नेक्स्ट आता है द यूनिवर्स। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर फैमिलीज इन स्पेस। मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उनकी फैमिलीज हैं हमारे स्पेस, जो अर्थ स्पेस में। अराउंड 10,000 स्टार्स आर देयर इन आर गैलेक्सी, टू विच सन बिलोंग्स। नेम ऑफ आर गैलेक्सी इज मिल्की वे और द आकाशगंगा। आई होप कि आपको ये वाला चैप्टर समझ आया होगा, एंड प्लीज फाइंड आउट द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।